नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक ऐसी न्यूज को एनालिसिस करने वाले जो बहुत ही चर्चा में है। एक ऐसा शेयर जो हर कोई लेना चाहता है पर शायद आपके हाथ से निकलता जा रहा है। ये शेयर एक समय 50 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था, आज 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर भी लगातार ऑर्डर्स की बाढ़ आई हुई है। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि इसका 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। ये डेटा 31 मार्च 2024 तक का है। 85,000 करोड़ जो लेटेस्ट डेटा है अभी वो रिवील नहीं हुआ है, बट अभी हाल फिलहाल अगर बात करें आज की डेट में 8 घंटे पहले, सिर्फ 8 घंटे पहले हिमाचल प्रदेश से इस कंपनी को फिर से 740 करोड़ का एक ऑर्डर पास हुआ है। आज शेयर 1% के आसपास बढ़ा। हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी, नवरत्न कंपनी, जिसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। जी हाँ, जिन लोगों को खाली नाम चाहिए था दे कैन स्किप द वीडियो। बाकी जिन लोगों को एनालिसिस चाहिए, जो लोग ये देखना चाहते हैं कि स्टॉक में अभी भी जान है या नहीं, अगर लेना है तो कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना, एनालिसिस क्या कहती है, चार्ट्स क्या कहते हैं, हमें ये अगर देखना है और सीखना है कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहे, अंत तक बने रहे और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, एक कमेंट अभी डाल दीजिए, क्योंकि बाद में आप पक्की बात है कमेंट डालना भूल जाएंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी रेलवे विकास निगम लिमिटेड की, जो सब जानते हैं, सबको इसके बारे में पता है, हर कोई लेना चाहता है, पर आपके हाथ में चीजें भागती आ रही है। इसके पास कितने सारे ऑर्डर्स है देखिए। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इसके पास में Q3 FY24 तक यहां पे ऑर्डर बुक थी 65,000 करोड़ की। सोच के देखिए, यहां पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 स्टार्ट हुआ है और ऑर्डर बुक बढ़ के हो गई है 85,000 करोड़। मतलब इस कंपनी पे सरकार का कितना भरोसा है और ये कंपनी कितने सारे ऑर्डर्स ले रही है। आज की अगर न्यूज देखने की कोशिश करें तो आज भी लेटेस्ट न्यूज हमने सर्च करने की कोशिश की गूगल के ऊपर में, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आरबीएनएल लेटेस्ट न्यूज। ये बहुत अच्छा टैग है ना, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। 8 घंटे पुरानी न्यूज है। आरबीएनएल शेयर्स इन फोकस आफ्टर इमर्जिंग L1 लोएस्ट फॉर 739 करोड़ हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट। ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा रहा है, आप सोच नहीं सकते। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में एक बात कही गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को 11,11,11 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अभी सरकार को अगला बजट देना है। अभी सरकार ने एक इंटरिम बजट दिया था इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में बहुत ज्यादा टाइम था नहीं। जुलाई में दूसरा बजट दे दिया, अब तीसरा बजट हाल फिलहाल में बहुत ही नजदीक में आने वाला है, फरवरी में अगले साल। तो यहाँ पे सरकार कुछ न कुछ तुरुप के बचा के रखी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना चाहिए। जब हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत के हर शहर को, हर गांव को एक दूसरे से जोड़ने की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि जो सामान है उसकी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, है ना। यहाँ से वहां अगर सामान ढोना है, हमें लेके जाना है, तो हमारी लॉजिस्टिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेल यातायात सही होना चाहिए। हम रेलवे से सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं ढोते हैं, हम रेलवे से हम माल भाड़ा भी ढोते हैं, माल भी ढोते हैं ना। तो कहानी घूम फिर के आती है, पोर्ट से कनेक्टिविटी थी, गाँव गाँव से होती है, शहर शहर से होती है। तो रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अंग्रेजों के बनाए हुए जो रेलवे का नेटवर्क था उसको बढ़ाने का समय आ चुका है और हम बहुत एग्रेसिव है सेक्टर में लेके। तो इस सेक्टर के जो शेयर है आने वाले 10 साल तक भी ठंडे नहीं पड़ने वाले हैं। तो आपकी वॉच लिस्ट में बेटर से बेटर शेयर होने चाहिए। मेरी वॉच लिस्ट कैसे होती है देखिए, मैं फायर से टर्मिनल पे काम करता हूं, यहाँ पे मेरा सीधी वॉच लिस्ट बन जाती है। यहाँ पे अगर मुझे रेलवे के बारे में बात करनी तो रेलवे पे सिर्फ जाऊंगा और रेलवे की वही मेरी वॉच लिस्ट रेडी है। मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। रेलवे स्टॉक्स पे क्लिक किया, सारे स्टॉक मेरे सामने आ गए। आज कौन सा बढ़ा, कौन सा गिरा, सब मुझे। हिल्टन आज 4.5% बढ़ा, आरके फोर्जिंग 1.86 बढ़ा। ये सारे शेयर, जिसमें टाटा स्टील का नाम भी है, रेलवे के लिए ये भी काम करती है। ये देखिए सीमेंस का नाम भी है, सीमेंस को 2,500 से ट्रैक कर रहा हूं। 2,500 रुपए से मेरी वॉच लिस्ट में 7,000 सीमेंस हो चुका है। तो रेलवे के कौन से शेयर में काम करना है, नहीं करना, पहले वॉच लिस्ट तो बनाऊं। हर बार कहता हूं लेने की एडवाइस नहीं है, देने की एडवाइस नहीं है, आप वॉच लिस्ट में डालो। वॉच लिस्ट में डालोगे तभी तो स्टॉक को स्टडी कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है। और यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब जो आरबीएनएल है वो 1,28,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। एक स्मॉल कैप कम मिड कैप साइज कंपनी बढ़ते बढ़ते एक लार्ज कैप कंपनी में तब्दील हो चुकी है। यही ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। और यहां 50 रुपए का शेयर आज 600 रुपए ट्रेड कर रहा है पिछले 1.5 साल के अंदर में। मतलब पैसा 10 गुना से ज्यादा हो चुका है। यही है ब्यूटी शेयर बाजार की, कि आपको कौन सी थीम में पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है। सरकार को सुनिए, बजट को सुनिए। सरकार पसंद है या नहीं पसंद नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। मोदी जी पसंद है कि नहीं है, निर्मला सीतारमण पसंद है नहीं है, वो आपका एक पर्सनल मैटर हो सकता है। बट फैक्ट ये है कि ये सरकार 5 साल इस देश को गवर्न करेगी, रूल करेगी, गाइड करेगी, अमेंड करेगी, जो भी करना करेगी। बट जो करेगी हर बार बजट में, जितने भी बजट वो पेश करेगी अपनी सरकार के कार्यकाल में, आपको बताती रहेगी कि अब हम पैसा कहां लगाने वाले हैं, अब हमारा फोकस एरिया कहां पे है। तो रेलवे एक ऐसा फोकस एरिया है जो अगले 10 साल तक ठंडा नहीं पड़ने वाला। इतनी बड़ी ज्योग्राफी है जो कनेक्ट करनी है, आप सोच नहीं सकते। सड़कें कहां से कहां जाने वाली, आप देखिए फ्लाईओवर्स कैसे कैसे हो गए ना। तो बढ़ते हैं रेलवे के चार्ट के ऊपर में। रेलवे मींस
आरबीएल के चार्ट के ऊपर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं होगी, चार्ट को कैसे रीड करना है देखिए समझिए। यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन देखिए, बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन 200 रुपए के आसपास की कंसोलिडेशन थी। जितनी लंबी कंसोलिडेशन होती है उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है, टेक्निकल्स का पार्ट होता है। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया 450 रुपए के आसपास में, फिर से करेक्शन आई, करेक्शन के बाद फिर 450 के आसपास में। तो दिस वाज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह यहाँ देखिए कितनी सारी कैंडल्स पे काम कर रहा था, बार बार रिजेक्शंस की तरह ले रहा था। यहाँ से फिर से एक बड़ी बिग बार कैंडल, ये डेली चार्ट है गाइस, ध्यान रखना डेली चार्ट के ऊपर में जब बड़ी वॉल्यूम के साथ में आपको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी जो कंसोलिडेशन थी, इतनी बड़ी जो कंसोलिडेशन थी, इसका ये बेस बन गया। नाउ द बेस इज शिफ्टेड टू अपवर्ड, मतलब 200 से बेस शिफ्ट हो गया 430 रुपीज के आसपास में। अब कभी किसी गिरावट में क्रैश में 430 रुपीज आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है ना, बट हाल फिलहाल तो 600 रुपए के आसपास में चल रहा है। अब 600 के आसपास में चलते चलते स्टॉक ने क्या हाई लगाया, स्टॉक ने हाई लगाया 647 का। ये देखिए मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे बार बार आ रही है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रही है आपको, ठीक है ना। जब रिजेक्शन हम कहते हैं तो ये बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस, ये बन जाता है रेजिस्टेंस। इसको और आसानी से सीखना है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 9 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी कुछ क्लासेस बची हैं, सिर्फ आपको यहां मिलने वाली है, सिर्फ मेरे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर में जिसका नाम है रियल स्कैल्पर विपुल। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आप सबके पास एंड्रॉइड फोन तो होते ही है, जाइए फ्री क्लासेस को एंजॉय कीजिए। लाइव मार्केट में साइकोलॉजी भी समझ में आएगी, कैसे बाजार को देखना ये भी समझ में आएगा। और हाँ, हमारी जो मास्टर क्लासेस है वो हम बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। हमने बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली क्लास दिल्ली की होगी, डेट और जगह आपको थोड़े दिन में बता दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉल के जरिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। 2 दिन की मास्टर क्लास होगी बहुत ही जल्दी आपके साथ में, ठीक है ना। तो वहां पे हम वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करना है, सब चीजें सीखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे आरबीएल की बात कर रहे हैं, तो आरबीएल अब क्या कर रहा है, ये इतनी सारी रिजेक्शंस के बाद में प्राइस ने करेक्शन दी। अब यहां से प्राइस चला है और ये करेक्शन हुई है, इस करेक्शन के बाद में फिर से एक वॉल्यूम पॉप आउट हुआ, फिर से बाइंग कैंडल आई, फिर से सस्टेन कर रहा है, हायर लो फॉर्मेशन है, तो यहां से फिर से एक ट्रेंड चेंज है। तो 562 के आसपास का, 560 के आसपास का लेवल है, 560 से 550 के लेवल को इसने फिर से क्या बनाया है, अब यहां पे उसने सपोर्ट फॉर्म किया है। पहले सपोर्ट क्या था 200 पे, फिर सपोर्ट कहां आया 450 पे, अब सपोर्ट कहां पे है 550 पे। तो जब हायर हाई हायर लो बनते हैं, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अप ट्रेंड, है ना। तो स्टॉक तो अप ट्रेंड में, ये तो आपको समझ में आ गया। ये जो फॉल्स है, दीज आर कॉल्ड करेक्शंस। ये करेक्शंस होना एक स्टॉक के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ से स्टॉक निकल जाते हैं और फोमो में वो ऊपर के लेवल पे पकड़ लेते हैं, उनको बेचारों को भाव आने में बहुत टाइम हो जाता है, तब तक उनका पेशेंस डोल जाता है। 2023-24 के बाद का जो टाइम है गाइस, ये बहुत ही एग्रेसिव होने वाला है। म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपीज है वो ऑल टाइम हाई पे है और बढ़ने वाली हैं। तो हर डिप के ऊपर में स्टॉक्स करेक्ट नहीं होंगे, हर करेक्शन के ऊपर में स्टॉक्स खरीद लिए जाएंगे। आप देखिए जितना भी एफआईज बेचने की कोशिश करते हैं, डीआईएस वहां पे स्ट्रांग हैंड की तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टॉक की अगर हम देखें करेक्शन कितनी हुई थी, इसको देखने के लिए फिबोनाची को उठाते हैं और हम फिबोनाची को मार्क करने के लिए हम यहां से इस सपोर्ट से लेके और इस रेजिस्टेंस तक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्टॉक ने कितना करेक्शन दिया है, यहां पे स्टॉक की जो करेक्शन है 567 रुपीज है 38% और 540 है 50%। तो ऑलमोस्ट 540 के आसपास का टच हो चुका है। तो 50% की करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होती है, बहुत शानदार करेक्शन होती है। यहां से ये स्टॉक बाइंग में बन चुका है। बाइंग में बन जाने के लिए फिर भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा। अब छोटे स्टॉप लॉसेस के लिए इसको वो छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये मंथली चार्ट पे इसका गेम क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट की तो कहानी अलग है। मंथली चार्ट के ऊपर में स्टॉक हर डिप के ऊपर में बाइंग हो रही है, लगातार हर महीने पिछले कितने महीनों से लगातार बाइंग चल रही है, लगातार एवरेज अगर आप देखेंगे बाइंग चल रही है और स्टॉक अभी भी गिरने की कगार पे नहीं है। 5813 का जो हमारा सेटअप है, 5813 EMA, ये ब्यूटीफुल फिबोनाची नंबर्स का सेटअप है, ठीक है ना। इसका जो ब्रेकआउट है अभी तक सस्टेन्ड है और मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ है। RSI भी बहुत अच्छे ओवरबॉट जोन में चल रही है, पर वहां पे स्ट्रेंथ अभी भी शो कर रही है। तो हर डिप के ऊपर ये स्टॉक बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि देखिए मंथली चार्ट पे तो आप इसको ले नहीं पाएंगे, मंथली चार्ट पे आपको लेने के लिए कुछ सीन नहीं दिखाई दे रहा। करेक्शन कहां तक आएगी, कब आएगी, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर कुछ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट का जो सपोर्ट है वो भी एक्चुअली 540 का सपोर्ट बन रहा है। रिजेक्शन 600 के आसपास में, 614 अब चल रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इसके लिए हम चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, TTC जो मेरी खुद की वेबसाइट के ऊपर में, जो मेरे स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए।
जो ट्रेडिंग रूम मेंबर्स है उनको भी 1 महीने के लिए फ्री मिलता है। जो फ्री क्लास ले रहे हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 3200 रुपीज के ऊपर 1 महीने के लिए ये कैलकुलेटर दिया जा रहा है। अदरवाइज इसकी फीस जो है वो 6000 रुपये महीने की है, ठीक है, पर फ्री मिलता है स्टूडेंट्स को। आपको स्टूडेंट बनना है तो फ्री लीजिए, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो आरबीएनएल को हमने डाला है। यहाँ पे गेम क्या निकल के आरबीएनएल कहता है कि भैया यहाँ पे जो सपोर्ट है, देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट्स 550 का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया आपको। 550 के बाद में 576 और 600 दो टारगेट्स तो मिलते ही मिलते हैं। ये हमारा पास एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ, कितने टाइम से आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, तो इस पर भरोसा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 625। 625 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट करेगा 650, 676 और नए हाई की तरफ चल सकता है। बट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस का जो जोन है, जो स्टॉप लॉस प्लान करते हैं वो 600 से 576 के आसपास में, क्योंकि इसके नीचे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। वो कैसे पता लगा हमें? वो हमें चार्ट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये जो जोन है 550, 560 का, अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक हुआ तो इसके नीचे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे ये सप्लाई जोन की तरह काम करने की कोशिश करेगा। ये सप्लाई जोन बन जाएगा और सप्लाई जोन में जब स्टॉक ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे और फर्दर सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पड़ा होगा वो कहीं इन लेवल्स के बीच में होगा। पर अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे कि उस समय में क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल चार्ट ठीक दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बाइंग बनती है? आपको क्या लगता है कि इसका जो मेजर सपोर्ट है क्या वो 600 रुपए के आसपास में सही से बन रहा है? आपकी राय इस पे क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कहां चाहिए, कौन से शेयर में आप लोग फंसे हुए हैं, मुझे उसके बारे में जरूर जानना है, ताकि चाहे वो पेनी स्टॉक हो, मिड कैप स्टॉक हो, लार्ज कैप स्टॉक हो। अगर आपको अंदाजे बयां, अंदाजे एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी चुनिंदा कमेंट्स को चूज करके एक वीडियो आपके सामने फिर से ला सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें फ्री क्लासेस के लिए और हमारी जो पेड क्लासेस उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।